SN1 में क्या होता है कि देख कार्बन के साथ एक हेलोजन लगा होता है और R1R2R3 लगा होता है। SN1 में क्या होता है, इसकी जगह एक XX डिस्प्ले हो जाता है प्लस के साथ, यही इसका डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसकी जगह एक नया न्यूक्लियोफाइड आ जाता है Z, तो ये बन जाता है। इसका इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन, और यहाँ पे कोई रिटेंशन इन्वर्जन नहीं होती। मतलब क्या है कि अगर ये X बाई चांस अगर क्या कहते हैं उस पे था, क्या कहते हैं डैश पे था, तो भी ये डैश पे ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तो इसका डैश तो इसका डैश और वेज पे आने का दोनों का चांस 50-50% है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है ये sp2 है, sp2 प्लेनर होता है, तो मतलब ये कहीं से भी अटैक कर सकता है। मतलब 50-50% चांसेस है। तो कोई रिटेंशन कोई इन्वर्जन नहीं होती। रिटेंशन मतलब वही रहना, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना। और यहाँ पे तू देख रेडियस, कहते हैं रेडियल माइनस स्टेप में एक्स को तोड़ना है, तो एक्स को तोड़ना आसान है। क्या कहते हैं CI में, फिर CBI में, फिर CCl में, फिर CF में, यही है। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल CH3CH CH3Cl, इसको H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसकी जगह प्लस आ गया, और इस पर वॉचमैन से अटैक कर देगा, ये आ जाएगा। समझ गया? अब देख वहीं पे अटैक जहाँ प्लस जहाँ स्टेबल, वैसे ही अभी वही GOC लगानी है कार्बोकेटायन वाली। और प्लस में बहुत सारी कार्बोकेटायन में बड़ी सारी कलाकृतियाँ होती है, जैसे रिंग हो जाता है, 1-2 शिफ्ट हो जाते हैं, रीअरेंजमेंट हो जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। वही वो सब यहाँ पे लग सकता है, लेकिन वो सब पहले पढ़ रखा तो उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अब इसके रिएजेंट्स क्या होते हैं? इसके रिएजेंट्स होते हैं ये कहते हैं Z माइनस इन अ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है CH प्लस, तो उस प्लस को क्या कहते हैं, उस प्लस चार्ज को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट काम आएगा। जैसे OH है, तो यहाँ पे O माइनस से वो कहते हैं आराम से वो हो जाएगा, क्या कहते हैं स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए SN1 के लिए हमेशा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब SN2 पे आते हैं। अब SN2 में क्या होता है? SN2 में कोई प्लस चार्ज कुछ बनना ही नहीं, सीधा अपने आप ऐड होता है। यहाँ पे सीधा X लगा हुआ है और दूसरी साइड से Z अटैक करता है। अब X सेम साइड से क्यों अटैक नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे X के साथ रिपल्शन मिलेगी, दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी है, X में तो अपने आप ही है और Z में भी है, तो वो उल्टी साइड से आता है और यहाँ पे SN और यहाँ पे X को बाद में लीव करा देते हैं। यही इसका डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है। यहाँ पे कोई कार्बोटाइन नहीं बनता, सीधा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सीधा आंसर आता है अपना। और देख वैसे तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो हम C- मान के करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे हमेशा सही आता है, चाहे सही नहीं है फिर भी हमेशा हम मानेंगे। और यहाँ पे इन्वर्जन मेजर होती है, क्योंकि Z हमेशा उल्टी साइड से अटैक आ जाता है, इसलिए इन्वर्जन मेजर होएगी। और इसके लिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तब तो SN1 हो जाएगा। इसको कोई पोलर प्रोटेक्ट की सॉल्वेंट की जरूरत है ही नहीं। इसके लिए ए पोलर यूज़ करते हैं। मतलब जो भी ऐसे अजीब अजीब होंगे जैसे DMF NaCN, ये सब SN2 में लगेंगे। और जो नॉर्मल होंगे जैसे कि प्यार होंगे, CH3OH CH3CH2OH, वो सब उसमें लगेंगे। ठीक है। अब आते हैं हंस डिकर रिएक्शन पे। हंस डिकर रिएक्शन क्या होता है कि मतलब ऐसे एक R होता है, उसके साथ C डबल बॉन्ड OAG लगा होता है। इसको Z माइनस के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, जैसे CCl4 या CHCl3। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट रिमूव हो जाता है, एक R रेडिकल बनता है, बाकी Z रेडिकल बनता है, दोनों मिलकर RZ बना देते हैं। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, C रेडिकल बना के सॉल्व करते हैं, और C वाली और कार्बन और क्या कहते हैं रेडिकल वाली सारी हरकतें हो सकती हैं इसमें। मतलब जैसे कि वर्ड्स रिएक्शन में होती थी ना हाइड्रोकार्बन से, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है, सब कुछ लगाना है। जैसे कि यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करके 2 रेडिकल बना के डबल बॉन्ड लगाना है, ये सब हो सकता है, ये सारी कलाकृतियाँ इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अब जाते हैं NGP पे। ये इंटरनल SN2 है। ठीक है, मतलब SN2 अंदर में 2 SN2s आर ऑब्जर्व्ड, देयरफॉर रिटेंशन इज मेजर। ये कैसे, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, वैसे ही है। जैसे कि पहले इन्वर्ट हुआ फिर दोबारा इन्वर्ट हो गया, तो फिर रिटेंशन ही हो गया अपने आप। समझ गया? उसके बाद क्या है कि इसके लिए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नेसेसरी होता है। अब क्यों है इसके अभी मैकेनिज्म में समझते हैं। अ गुड लीविंग ग्रुप एंड Z कैन मेक रिएक्शन मच ईजियर, और ये 600 to 3000 टाइम्स फास्टर होता है। इसलिए हमेशा इसको हम हमेशा प्रेफर करेंगे SN2 के ऊपर, क्योंकि ये है तो SN2 ही, लेकिन ये उससे 600 से 3000 गुना फास्टर है। तो अपने आप ही यही होएगा ना, क्यों हम वो फिर क्यों SN2 क्यों कराना चाहिए? ऑब्वियसली क्योंकि इंटरमोलिकुलर से फास्टर होता है, इसलिए। ठीक है। अब जैसे एक साइक्लोहेक्सेन था, इस पर एक साइड था SMe, एक साइड था Br। अब NaSH से यहाँ पे वो हो रहा है, और यहाँ पे Br2CCl4 जैसा इंटरमीडिएट बनता है। अभी ये इसमें समझ आएगा। जैसे NaSH है, तो यहाँ पे SH माइनस क्या करेगा, इस Br की जगह ले लेगा, और Br की जगह
सॉरी यहाँ पे क्या करेगा, SME जो है वो BR पे अटैक कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बना देगा और BR को बाहर निकाल देगा। और अब यहाँ पे SH माइनस उस साइड से अटैक कर देगा जहाँ पे उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे तो दोनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन वो सब हम पहले कर चुके हैं क्योंकि Br2CCl4 जैसा रिएक्शन हाइड्रोकार्बन हो गया। मतलब भाई बहुत आसान है कि अगर देखो पहले का सामान आता है, बस यहाँ पे एंटी बनता है, अरे सॉरी यहाँ पे बनेगा अपना रिटेंशन होएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे रिटेंशन होती है, ठीक है। मतलब JEE एडवांस में एक क्वेश्चन यही आया था कि ऐसा था और वहाँ पे पूछा था कि रिटेंशन होएगा या इन्वर्जन होएगा। उसमें 90% बच्चे इन्वर्जन लिख के आए क्योंकि ओबियसली SN2 उनको SN2 लगा, लेकिन जब बनना था NGV, ठीक है। अब जाता है एलिमिनेशन पे। एलिमिनेशन का फर्स्ट टाइप है E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे X है, H है, इनको हीट करते हैं, C डबल बॉन्ड C बन जाता है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दो सारे एलिमिनेशन है एंडोथर्मिक ही होते हैं। यहाँ पे ऑलवेज एंटी, सिर्फ एंटी पे ही होता है ये एलिमिनेशन, मतलब X दूसरी साइड होना चाहिए, H दूसरी साइड होना चाहिए। अगर सेम साइड पे है तो रिएक्शन होएगा ही नहीं। अब कुछ क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो रेड वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एक में एंटी दे रखा होता है, एक में क्या कहते हैं, एक में सिस दे रखा होता है, तो ऑब्वियसली एंटी को प्रेफर करना होता है। यहाँ पे CI ग्रेटर CBr ग्रेटर CCl ग्रेटर CF, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे इसको तोड़ना है तो इसलिए ये बेटर है, उससे ये बेटर है, उससे ये बेटर है, ठीक है। और ये ऑपरेट्स बाय स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कुछ बीच में बन ही नहीं रहा, या फिर डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखते हैं कि इसमें अल्फा चेक, इस पर कितनी रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, इससे ये चेक होता है। अब जैसे कि ये है, एक एग्जांपल ले ली, मान लो ये है एक H एक X है, तो आप इसको हीट करेंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। इसके रिएजेंट क्या होते हैं, एल्कोहलिक KH TuBuOK माइनस, ये क्या है, ये ब्यूटेनाइल होता है, ये NaOH, ठीक है, समझ लो। अब इसके क्या कहते हैं, दो टाइप्स भी होते हैं, एक होता है सेटजेफ, एक होता है क्या कहते हैं हॉफमैन। अब ये क्या होता है, सेटजेफ वो जो होता है स्टेबल प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन क्या होता है वो वीक प्रोडक्ट होता है। अब जैसे क्या कहते हैं एक नॉर्मल सा न्यूक्लियोफाइल है तो वो तो हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, लेकिन अगर ये क्या कहते हैं बल्कि न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि TuBuOK माइनस, तो वो हमेशा अनस्टेबल बनाना चाहेगा। वो क्यों, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे घुसना मुश्किल है, कितना बल्कि है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना नहीं पाता, इसको साइड में ही बनाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कम वो क्राउडिंग है, यहाँ पे 3-4 ग्रुप्स की क्राउडिंग है, यहाँ पे कम क्राउडिंग है, इसलिए यहाँ पे बनाता है। बल्कि जब दिखे तो इसका मतलब हॉफमैन है। F हमेशा हॉफमैन करता है, F हमेशा हॉफमैन क्यों करता है, F को रिमूव करना इतना मुश्किल है कि वो हॉफमैन ही बना देता है, कि वो कहता है कि हॉफमैन करो। उसके बाद कॉन्जुगेशन इज़ गॉड, मतलब हॉफमैन की चलती नहीं अगर कॉन्जुगेशन के साथ है, मतलब अगर बाई चांस यहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है ना तो हमेशा यहाँ पे क्या कहते हैं हमेशा सेटजेफ ही बनता है, हॉफमैन कभी नहीं बनता अगर, और जेजो इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है। अब चलते हैं E1 एलिमिनेशन पे। E1 एलिमिनेशन क्या है कि यहाँ पे CH है, यहाँ पे X की जगह एक प्लस चार्ज हो जाता है और फिर यहाँ पे इसको हीट करते हैं तो ये H प्लस और हीट C डबल बॉन्ड C बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर C कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है। रिएजेंट इसके लिए होते हैं H2SO4 H3PO4 KHSO4 और H प्लस कोमा हीट। अभी H प्लस कोमा हीट है ये नेक्स्ट लेवल इंटरमीडिएट है, क्यों, क्योंकि ये सब तो लगते हैं नॉर्मल चीज़ों पे। H प्लस और हीट कहीं भी लग जाता है, मतलब H प्लस डालो और हीट डालो, मतलब ये होती है एलिमिनेशन ही, लेकिन ये कंफ्यूज कर देती है, मेरे को तो काफ़ी कर देती है, ठीक है। और क्या कहते हैं CI ग्रेटर देन CBr ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CF, इसमें भी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या कहते हैं, जैसे प्लस चार्ज जैसे ही वो कलाकृतियाँ करते हैं वैसे यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है। OH प्लस बनता है, यहाँ पे वो मिठाई शिफ्ट करता रहता है जब तक जहाँ तक उसको ज़्यादा स्टेबल चीज़ें मिलती जाती हैं, तो अपने आप ही ये वहाँ पे जाके डबल बनाता है जहाँ पे इसको रेजो मिल रही हो, जहाँ पे इसको कहते हैं अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा हो।